आसिया जो होती है उसे अपने किए पर अब बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और राहत तारा अदील सबसे माफ़ी मांगती है। अदील अगर ये खोज ना निकालता तो आसिया कभी भी किसी से माफ़ी नहीं मांगती, बल्कि वो तो उनके सर पे चढ़ कर नाचती। उसकी बेटी की शादी नाकाम ना होती तो उसे शायद एहसास भी ना होता। लेकिन आसिया जो होती है अब राहत तारा अदील सबसे माफ़ी मांगती है और बहुत ज़्यादा रोती है। कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए, एक चांस मुझे दिया जाए। अदील तो खामोश हो जाता है क्योंकि वो तो कोई चांस देना नहीं चाहता। लेकिन राह जो होती है वो बोल पड़ती है। राह कहती है कि मामी, मैं ये समझती थी आज तक कि आप सिर्फ पत्थर दिल हैं, आपके दिल में मेरे लिए नफ़रत है, लेकिन मैं ये नहीं कभी भी समझ पाई और कभी भी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतनी गिर जाएंगी कि आप किसी की बेटी को शादी वाले दिन ही दुल्हन बने हुए किडनैप करवा कर उसकी जगह पर अपनी बेटी बिठा देंगी। अगर आपको ज़रियून को पाने की, अपनी बेटी को देने की इतनी चाहत थी तो आप मुझे बता देती, मैं खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाती। जो काम आसानी से हल हो रहा था मसला, उसको इतना पेचीदा बनाने की क्या ज़रूरत थी। बेटियां तो सबकी साझी होती हैं और मैंने सुना है माँ की मोहब्बत भी साझी होती है। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आसी कहती है, बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। लेकिन जो बतूल होती है वो भी साथ खड़ी होती है, वो भी अपनी माँ को ही गलत कहने लग जाती है। वो कहती है कि मामा, आपने सिर्फ़ और सिर्फ लालच की वजह से, अपनी खुशियों के लालच की वजह से मेरी भी खुशियाँ ख़त्म की और साथ ही साथ राह की खुशियाँ भी ख़त्म की। आपको ये हक किसने दिया है कि आप किसी की बेटी को दुल्हन बने हुए किडनैप करवा कर अपनी बेटी को खुशियाँ दिलाएं? आसिया कहती है कि बतूल, मैं तुम्हारी वजह से इतनी ज़्यादा जलील ख्वार हो चुकी हूँ, तुम्हारी खुशी को छीनते छीनते तुम्हारी झोली में डालते डालते, और आज तुम मेरे ही साथ लड़ाई कर रही हो। देखो वो लोग किस तरह एक का करके खड़े हुए हैं, वो लोग देखो कितना उनमें इत्तेफाक है। तो जो होती है बतूल, वह कहती है कि हाँ ठीक है, तो राह तारा और तारा फुफ्फो और राहा ने कुछ गलत किया ही नहीं आज तक। तारा फुफ्फो ने कभी गलत नहीं किया। आप देख लें उसकी बेटी के सामने वो कितनी अच्छी मॉम है, लेकिन आप, एक अफसोस है मुझे कि आप ना तो अच्छी बीवी साबित हो सकी और ना ही अच्छी माँ। अदील जो होता है वो अरमान से कहता है कि अरमान, तुम ऐसा करो, पुलिस को कॉल करो और आसिया को पुलिस को पकड़वा दे। तो जब ये बात सुनती है आसिया, तो वो तो अदील के पाँव में गिर जाती है और अदील से माफ़ी मांगती है। अदील से कहती है कि अदील, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अदील जो होता है वो कहता है कि आसिया, मैं भी सोचता था कि तुम मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो ये समझता था कि तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो और मेरी माँ बहन, मेरी बेटी, सबकी इज़्ज़त कदर करना तुम्हारा काम है, और तुम उसे ऐसे ही समझोगी जैसे मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ और तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम तो वही भाभी और ममानी ही साबित हुई। तुमने राह के साथ इतना ज़्यादा गलत किया कि मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता। पुलिस आती है, अरमान पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस आती है और पुलिस आसिया को हथकड़ियाँ लगा रही होती है। तो आसिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोती है, चीखती है, अरमान को पुकारती है अदील को। लेकिन अदील जो होता है वो आसिया की तरफ मुड़कर देखता भी नहीं और इंस्पेक्टर से कहता है कि इंस्पेक्टर, आप अपनी कार्रवाई शुरू करें, जहाँ भी मेरी ज़रूरत हो मैं वहाँ पर हाज़िर हो जाऊँगा। सारे एविडेंस जो होते हैं वीडियोस की सूरत में और कॉल्स की सूरत में, रिकॉर्डिंग की सूरत में, वो सारे के सारे इंस्पेक्टर को सेंड कर देता है। आसिया तो हैरान हो जाती है कि आसिया के साथ अदील इस तरह कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो समझती थी कि अदील उसका अच्छे बुरे में साथ देगा। बतूल जो होती है वो अपनी माँ को हथकड़ियाँ लेकर सैड तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो भी सच का साथ देती है। अपनी माँ के पास जाती है, उससे जाकर कहती है कि माँ, मुझे माफ़ कर देना, आपने जो किया है मैं आपको नहीं बचा सकती और मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ सच का साथ दूँगी। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नई वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।